फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी। फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं, क्या बताऊं मैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में मोदी जी की ऐसी बयार चल रही है, हर न्यूज़ चैनल पता नहीं क्यों खुद को बदलने पर तुल चुका है। सत्ता की गोदी में बैठकर मलाई खाने वाले बड़े बड़े पत्रकारों की भाषा बदल रही है, सफेद पोशों के लहजे बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हवा बदलने वाली है? क्या पत्रकारों को किसी ने खबर दे दी है कि मकान का किराएदार अब बदलने वाला है? क्या मीडिया को इस बात की भनक लग चुकी है कि सत्ता में बदलाव होने वाला है? क्योंकि अब सुधीर चौधरी की भाषा भी बदली बदली नजर आ रही है, आज तक भी बदला बदला नजर आ रहा है। पर जिस तरह से जी न्यूज़ में बदलाव देखा जा रहा है, वो इस बात को समझने के लिए काफ़ी है कि कुछ ना कुछ ऐसी जानकारी मीडिया तक पहुंच चुकी है जिसके बाद पत्रकारों की भाषा और उनके सुर बदलने वाले हैं। जी न्यूज़ पता नहीं कौन सा ख्वाब देख लिया जिसके बाद उसने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रैलियों का लाइव प्रसारण ही रोक दिया। अब इसे बीजेपी के खिलाफ जी न्यूज़ का सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए या फिर सत्ता परिवर्तन की लहर, पर जी न्यूज़ ने वाकई कमाल कर दिया। किसी दौर में सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल करने वाला जी न्यूज़ 2014 के बाद मोदी जी के चरणों में लेट गया था। सांप्रदायिक खबरों के लिए बदनाम जी न्यूज़ ने अब पता नहीं कौन सी घुटी पी ली है, जिसके बाद उसने बीजेपी को किनारे लगा दिया है। वो ऐसे वक्त में जब मोदी और शाह को बैन करने की हिम्मत किसी भी न्यूज़ चैनल में नहीं है। यहाँ तक कि नंबर 1 होने का दावा करने वाला इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक भी जी न्यूज़ के जैसा हिम्मत नहीं दिखा सकता। पर सत्ता के बड़े बड़े पुरोधाओं को बैन करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, जो इस वक्त जी न्यूज़ ने पेश किया है। जी न्यूज़ में इतने बड़े बदलाव के बाद बड़े बड़े पत्रकारों का इस्तीफा हो रहा है बड़े पैमाने पर, या उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है या फिर उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। कई इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। सबसे गौर करने वाला बयान सुभाष चंद्रा का है, जिन्हें जी न्यूज़ के मालिक के तौर पर जाना जाता है। मीडिया और पत्रकारों पर नजर रखने वाली न्यूज़ वेबसाइट भड़ास फॉर मीडिया ने इस बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में कोई तवज्जो न मिलने की वजह से सुभाष चंद्र ने 2 दिन पहले जी नेटवर्क के सभी चैनलों पर मोदी, अमित शाह और योगी की रैलियों और रोड शो को लाइव दिखाना बंद करने का आदेश जारी कर दिया। भड़ास फॉर मीडिया ने यहां तक दावा किया कि सुभाष चंद्रा के आदेश के बाद जी ग्रुप के सीईओ अभय ओझा से उनकी काफी बहस हुई। अभय ओझा ने यह बात बीजेपी के बड़े नेताओं को बता दी, जिसे लेकर सुभाष चंद्र ने दोबारा फोन करके उनसे अभद्र तरीके से बात की। दोनों में जमकर बहस हुई, जिसके बाद अभय ओझा ने ग्रुप के सीईओ पद रिजाइन कर दिया। भड़ास फॉर मीडिया ने यह भी दावा किया है कि रिजाइन के बाद सुभाष चंद्र ने उन्हें फौरन रिलीव भी कर दिया। महज 4 घंटे बाद ही जी ग्रुप के अमित बंसल और डॉक्टर लोया ने अभय ओझा के घर पर दस्तक दी और उनके घर पर ही चार्ज हैंडओवर करा लिया। इसके बाद एचआर हेड पूजा दुग्गल ने सभी को मेल जारी कर दिया। मतलब सुभाष चंद्रा के महज एक फैसले से पूरा का पूरा जी न्यूज़ हिल गया है। किसी जमाने में शानदार पत्रकारिता करने वाला चैनल आज बीजेपी को दुश्मन की तरह देख रहा है। सुभाष चंद्र जी ग्रुप के नोएडा ऑफिस में बैठकर खुद चैनल का कामकाज देख रहे हैं, जबकि कंपनी में उनका शेयर सिर्फ 3.75% ही बचा है। भड़ास फॉर मीडिया ने यहां तक लिखा कि भले ही सेबी के नियमों के मुताबिक सुभाष चंद्रा जी ग्रुप में कोई दखल नहीं दे सकते, लेकिन जी ग्रुप का पूरा एचआर उनके इशारों पर नाचता है। इतना ही नहीं, इस पूरे एपिसोड के बाद सुभाष चंद्रा ने हाल ही में जी ग्रुप में आए एंकर प्रदीप भंडारी को भी ये कहा कि आप मोदी मीडिया हैं, इसलिए अपना रास्ता ढूंढ लीजिए। ऐसे कई लोगों की जल्दी छुट्टी हो सकती है जो मोदी और योगी या अमित शाह के समर्थक पत्रकार के तौर पर जी ग्रुप में काम कर रहे हैं। पर सुभाष चंद्रा का हृदय अचानक तो नहीं बदल सकता। इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी वजह तो जरूर होगी, पर्दे पर नजर नहीं आ रही है। हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा हो, क्योंकि सुभाष चंद्रा ने हाल फिलहाल जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा, उससे तो यही अंदाजा लग रहा है कि सुभाष चंद्रा बीजेपी से लोहा लेने के मूड में नजर आ रहे हैं। 5 मई इतवार को ही सुभाष चंद्रा ने लिखा कि सॉ द प्ले मेरे राम अ पावरफुल लाइन बाय ड्राइंग रावण। मेरे पतन का कारण मुझे अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। हमें इसे समझकर अपने व्यवहार में बदलाव करने में ही लाभ है। जय भारत। अब सुभाष चंद्रा के इस ट्वीट पर अगर गौर किया जाए तो इसमें एक छिपा हुआ संदेश नजर आ रहा है, लेकिन अगर इससे पहले के उनके ट्वीट पर गौर किया जाए तो 4 मई को भी एक ट्वीट किया था
जिसमें उन्होंने तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा लंबा एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में उन्होंने दुनिया भर में पत्रकारिता की आजादी पर बात की है। उन्होंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जिक्र करते हुए कहा कि भारत 180 देशों में 159वें पायदान पर है। फ्री स्पीच के मामले में वे पहले फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। आज लगभग 500 से ज्यादा चैनल हैं। ये एक बड़ा कारोबार बन चुका है। इससे 8 लाख से ज्यादा लोग सीधे तौर पर और 17 से 20 लाख लोग इनडायरेक्टली फायदा ले रहे हैं। इसके बाद सुभाष चंद्रा ने अपना एक किस्सा बताते हुए कहा कि जब 1991 के आसपास में चैनल शुरू करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय गया था, तब सूचना मंत्री के विशेष महेश प्रसाद के दफ्तर गया। चैनल शुरू करने के लिए अनुमति मांगी तो वे बिगड़ गए। प्राइवेट चैनल चलाने के लिए मुझे जेल भेज देने की बात कही, लेकिन मैं ठान कर आया था कि चैनल चलाना ही है, चाहे जो हो जाए। उन्होंने कहा कि साथियों, आज तकरीबन 33 साल बाद फिर से उसी वक्त का एहसास कर रहा हूं। सुभाष चंद्रा ने कहा कि बात असल में कुछ और है, पर फिर कभी बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जी को देश विदेश की 10 भाषाओं और 150 से 155 करोड़ लोग रोज देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये फिर किसी दिन बताऊंगा। आज तो बस ये कहूंगा कि देश के सभी पत्रकारों के साथ मैं खड़ा हूं। मतलब सुभाष चंद्रा पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, इसके साथ सत्ता को चुनौती देने वाली पत्रकारिता को याद कर रहे हैं, जो अब उनके चैनल में कहीं नजर नहीं आती। पर सब कुछ रातों रात यूं ही नहीं हो गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी है जो हर किसी को मालूम नहीं है। इसे समझने के लिए जहन में थोड़ा जोर डालना जाए तो सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है। कुछ साल पहले ही सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद थे और दोबारा उन्हें संसद में भेजने के लिए राजस्थान से टिकट भी दिया गया, लेकिन वो जीत नहीं सके। बड़ास पर मीडिया ने इस बारे में विस्तार से आकलन किया है, जिसमें उसने दावा किया कि सुभाष चंद्र को ये लगता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उनके साथ ठीक नहीं किया। मध्य प्रदेश के चुनाव के वक्त भी सुभाष चंद्र के हजारों करोड़ का पेंडिंग हो गया, जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम भी शामिल है। पर उस वक्त के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से डील नहीं हो पाई, जिसके बाद वो खफा हो गए। बड़ास पर मीडिया ने यहां तक लिखा कि सुभाष चंद्रा यहां तक नाराज हो गए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसे लेकर बीजेपी, गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी काफी नाराज थे। और इस चुनाव के बाद मोदी और अमित शाह ने सुभाष चंद्र से किनारा कर लिया। कई बार समय मांगने के बाद भी सुभाष चंद्रा इन 2 बड़े नेताओं से नहीं मिल पाए। इसके बाद जी ग्रुप में कथित घोटालों की सेबी ने जांच कर दी। पेरेंट कंपनी एसएल ग्रुप के ऑफिस पर मुंबई में सेबी ने रेड किया। अरबों रुपए के गैर कानूनी लेन देन की जांच और छापेमारी का दौर शुरू हुआ, जिससे सुभाष चंद्रा के होश पाख्ता हो गए। बड़ास पर मीडिया का दावा है कि सुभाष चंद्रा ने बीजेपी के एक बड़े मंत्री से जुगाड़ लगाकर वित्त मंत्री से मिले, लेकिन वित्त मंत्री ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ऊपर से उन्हें मना किया गया था। मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी उनकी मुलाकात हुई। वो मध्य प्रदेश के कई सारे कामों को निपटाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री को भी ऊपर से मना कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश से भी सुभाष चंद्र को नजरअंदाज कर दिया गया। खैर, ये तमाम दावे भड़ास पर मीडिया की तरफ से किए गए हैं। इसकी असल सच्चाई का खुलासा केवल सुभाष चंद्रा ही कर सकते हैं। पर अगर भड़ास पर मीडिया के दावे को सच मान लिया जाए, तब इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों सुभाष चंद्रा की बोली और भाषा बदलने लगी। क्योंकि बीजेपी के पक्ष में जी न्यूज में काम करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। ऐसे में जब सत्ता से कोई फायदा ही नहीं हो रहा, तो फिर सत्ता की बीन बजाने से क्या फायदा। शायद इसीलिए सुभाष चंद्रा इतने बदले बदले नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर सुभाष चंद्रा ने खुद के लिए मुसीबत मोल ले ली है। अगर सत्ता में बदलाव नहीं हुआ और वापस मोदी जी ही आते हैं, तो सुभाष चंद्रा को अपनी लाइन सीधी करनी पड़ेगी। अब बहुत से लोग टाइम्स मेल के काम करने के तरीके पर भी सवाल करेंगे और कहेंगे कि सत्ता बदलते ही टाइम्स मेल भी अपनी भाषा बदल लेगा। पर जनाब, टाइम्स मेल की भाषा किसी राजनीतिक पार्टी की मोहताज नहीं है। ना तो हम किसी राजनीतिक चंदे पर पल रहे हैं और ना ही किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं। एक वोटर ही तय कर सकता है कि उसके सियासी नजरिया क्या हो सकता है। पर हमारी पत्रकारिता 2014 के बाद शुरू नहीं हुई है, बल्कि हमारी पत्रकारिता 2014 से पहले से चल रही है। आज के दौर में बीजेपी की आलोचना का मतलब यह भी है कि आप किसी न किसी तरह से विपक्षी पार्टियों की चाटुकारिता करते रहें। आज टीवी छोड़ने के बाद बड़े बड़े पत्रकार यूट्यूब पर नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के विरोध करने के लिए कहीं ना कहीं से विपक्षी पार्टियों की चमचागिरी करते नजर आ रहे हैं। पर टाइम्स मेल ही वाहिद ऐसा चैनल है जिसने ना तो टीवी में रहने के दौरान सत्ता की बीन बजाई और ना ही यूट्यूब पर आने के बाद किसी भी तरह की बीन बजाई, बल्कि हम आज भी अपने उसी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं जैसा हम पिछली सरकारों के दौरान करते थे। चाहे दौर मनमोहन का रहा हो या फिर मोदी का,
हम आज भी नरेंद्र मोदी पर पॉलिसी और उनके कामकाज पर सवाल उठाते हैं। कल को अगर राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री बन जाए तब भी उन्हें टाइम्स मेल का सामना करना होगा, क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए जिगरा चाहिए, वरना कैमरे पर नजर आने वाला हर कोई पत्रकार नहीं होता। बहरहाल चलते चलते आखिर में अमिताभ परशुराम मीता ने भी क्या खूब फरमाया है। सहाफत को खरीदा अहले ज़र ने, सहाफत को खरीदा अहले ज़र ने, रही अब सुर्खियां तेरी न मेरी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।